नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे थे ग्रंथ श्रीमद् भागवतम और भागवतम का प्रथम स्कंध समाप्ति की ओर 19वां अध्याय और श्लोक संख्या आज पढ़ेंगे 6 से। अच्छा, राठौड़ प्रभु जी भी ज्वाइन नहीं किया ना, तो फिर मैं ही पढ़ता हूँ। कल हमने देखा था कि किस प्रकार से वो परीक्षित महाराज का और सम्यक ऋषि का प्रसंग चल रहा था। तो उसके आगे या वैलसत श्री तुलसी विमस्र कृष्णांग्रिरेणव्य अधिकाम्बुनेत्री पुनातिलोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरीष्यमाणः। पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। वो गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे परीक्षित महाराज जाके बैठ गए थे जब उनको पता चला कि उनको श्राप मिला है। तो वहां पे तपस्या कर रहे थे। तो पहले ऊपर वाले श्लोक में भी यमुना नदी की महिमा के बारे में बताया था और इसमें भी वही बता दे। यह नदी गंगा, जिसके किनारे राजा उपवास करने बैठे थे, अत्यंत शुभ जल धारण करती है, जिसमें भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल मिश्रित रहते हैं। अतएव यह जल तीनों लोकों को भीतर बाहर से पवित्र बनाता है और शिवजी तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। अतएव जिसकी मृत्यु निश्चित हो, उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तात्पर्य: महाराज परीक्षित 7 दिनों के भीतर अपनी मृत्यु की सूचना पाते ही तत्काल गृहस्थ जीवन से निवृत्त हो लिए और यमुना नदी के पवित्र तट पर चले गए। सामान्यतः यह कहा जाता है कि राजा ने गंगा नदी के किनारे शरण ली थी, लेकिन शील जीव गोस्वामी के अनुसार राजा ने यमुना तट पर शरण ली थी। भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से श्रीलजीव गोस्वामी का कथन अधिक सटीक प्रतीत होता है। महाराज परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर में वास करते थे, जो वर्तमान दिल्ली के निकट स्थित है, और यमुना नदी इस नगर के पास से होकर बहती है। स्वाभाविक है कि राजा यमुना नदी के तट पर शरण ग्रहण करेंगे, क्योंकि यह नदी उनके महल के द्वार से होकर बह रही थी। और जहाँ तक पवित्रता की बात है, यमुना नदी गंगा नदी की अपेक्षा भगवान कृष्ण से अधिक प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। भगवान ने इस जगत में अपनी दिव्य लीलाओं के प्रारंभ से ही यमुना नदी को पवित्र बनाया। जब उनके पिता वसुदेव बालक कृष्ण को लेकर यमुना पार करके मथुरा से गोकुल ले जा रहे थे, तो भगवान इस नदी में गिर पड़े थे और भगवान के चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर वह तुरंत ही पवित्र हो गई थी। जहाँ पर विशेष उल्लेख है कि महाराज परीक्षित ने उस विशेष नदी की शरण ग्रहण की, जो सुंदर ढंग से बह रही थी और तुलसी दल से मिश्रित भगवान के चरण कमलों की धूलि लिए जा रही थी। भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर सदैव तुलसी दल चढ़े रहते हैं। अतएव जो ही उनके चरण कमल गंगा तथा यमुना नदी के जल को स्पर्श करते हैं, त्यों ही नदियां पवित्र हो जाती है। लेकिन भगवान ने गंगा की अपेक्षा यमुना का ही अधिक स्पर्श किया। वराह पुराण के अनुसार, जैसा कि शील जीव गोस्वामी ने उद्धृत किया है, गंगा तथा यमुना नदियों के जल में कोई अंतर नहीं है, किंतु जब गंगा का जल 100 गुना पवित्र हो जाता है, तो वह यमुना कहलाती है।
इसी तरह शास्त्रों में कहा गया है कि विष्णु के 1000 नाम राम के एक नाम के बराबर है और राम के 3 नाम कृष्ण के एक नाम के तुल्य है। हरे कृष्ण। इसमें एक बटन काम नहीं करता है क्या? हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से जो यमुना नदी है वो गंगा से भी ज्यादा पवित्र है। पहली बार पता चला होगा। हम्म। तो यमुना नदी में भगवान की लीलाएं, भगवान ने ज्यादा लीलाएं की है यमुना नदी में। तो गंगा नदी से 100 गुना ज्यादा पवित्र है यमुना नदी, इस प्रकार से ऐसा वराह पुराण में बताया गया। कि गंगा का जल 100 गुना पवित्र हो जाता है तो ये यमुना कहलाती है। भगवान ने ज्यादा लीलाएं की है यमुना नदी में, तो इस प्रकार से ज्यादा भगवान को प्रिय है। ऐसा ही ये आता है कि विष्णु के 1000 नाम, 1000 बार ऐसे, है ना, विष्णु 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 ऐसे जप करेंगे तो वो एक राम नाम के बराबर है। एक राम का नाम लेंगे तो बराबर हो गया। और राम के 3 नाम कृष्ण के एक नाम के बराबर है। राम राम राम, तो एक बार कृष्ण बोले तो 3 के बराबर हो गए। तो हरे कृष्ण महामंत्र में कृष्ण भी है, राम भी है, राधा रानी का भी नाम है, सब एक साथ ही है, उस प्रकार से। तो वैसे तो भगवान का नाम परम पवित्र है, कोई तुलना नहीं होती कि कृष्ण राम, लेकिन फिर भी शास्त्रों में बताया है एक जगह, है कि जैसे कोई अनंत है, आनंद की कोई कमी नहीं है, फिर भी एक ऐसा आनंद हो सकता है कि उससे भी ज्यादा आनंद हो, अनंत ही आनंद हो। तो इस प्रकार से भगवान राम, कृष्ण और विष्णु नाम, नाम भी 2 प्रकार के होते हैं। तो एक नाम जो होता है वो होता है भौतिक, भौतिक नाम पे आधारित, जैसे जगन्नाथ, अ, परमात्मा। तो इस प्रकार के नामों से कम फायदा मिलता है, जबकि राम, कृष्ण, इस प्रकार के नाम का गोविंद, इस प्रकार के नाम का जप करने से ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि जगत के नाथ है, तो भौतिक जो जगत है, उनसे वो संबंधित है। तो इसमें जो भगवान का सीधा नाम है कृष्ण, राम, गोविंद, इनको बोलते हैं मुख्य नाम। और जो जगन्नाथ है, परमात्मा है, ईश्वर, इस प्रकार से ये होता है गौण नाम। तो इसका भी वर्णन शास्त्रों में आता है। तो ऐसे कोई भी भगवान का नाम लेने से फायदा होता है, लेकिन उसमें भी कोई ऐसे विशिष्ट रूप से नाम लेंगे तो उसमें कई गुना फायदा है। महामंत्र का शास्त्रों में बताया, चैतन्य महाप्रभु बताया, तो उसका कई गुना फायदा मिलता है। तो वो क्यों पवित्र है वो भी बताया कि भगवान जब जा रहे थे, नंद बाबा जब लेके जा रहे थे, तब यमुना नदी स्पर्श करना चाह रही थी, तो उसमें भगवान के चरणों का स्पर्श करने से पवित्र हो गई, इस प्रकार से। तो जब परीक्षित महाराज को इस प्रकार से पता चला तो यमुना नदी के किनारे बैठकर इस प्रकार से तपस्या करने लगे। और हमारा इतना सौभाग्य है, इस पुण्य भूमि भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ, जहाँ पे गंगा यमुना का हम दर्शन कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं, संतों का संग हमको मिल जाता है, इस प्रकार से। हम्म। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया। तो नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। इति वयवत् सिद्ध से पांडवयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम् ददौ मुकुन्दाङ्घ्रि मनन्य भावो, मुकुन्दाङ्घ्रिम् अनन्य भावो मुनि व्रतो मुक्त समस्त संग। हम्म। इस प्रकार पांडवों की सुयोग संतान राजा ने दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपवास करने तथा भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करने के लिए वे गंगा नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ है। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संगतियों तथा आसक्तियों से मुक्त करके मुनि का व्रत स्वीकार किया। तात्पर्य: गंगा का जल देवों समेत तीनों लोकों को पवित्र करता है, क्योंकि यह भगवान
विष्णु के चरण कमलों से निकलता है। भगवान कृष्ण विष्णु तत्व के स्रोत है, अतः उनके चरण कमलों की शरण मनुष्य को ब्राह्मण के प्रति राजा द्वारा किए गए अपराध सहित समस्त पापों से उबार सकती है। अतएव महाराज परीक्षित ने मुकुंद अथवा मुक्तिदाता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने का निश्चय किया। गंगा या यमुना नदी के तट पर मनुष्य को भगवान का निरंतर स्मरण करने का एक अवसर प्रदान करते हैं। महाराज परीक्षित ने अपने आप को सभी प्रकार की भौतिक संगति से विलग कर दिया और भगवान हरे कृष्णा, कहाँ तक हो गया? नीचे करूँ क्या? अच्छा, कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया क्या? पढ़ सकते हैं। राम प्रकाश भाई साहब, दूसरे कोई पढ़ सकते हैं? समस्त प्रकार की भौतिक संगति से मुक्त होने का अर्थ है आगे और कोई पाप न करना। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने का अर्थ है समस्त पूर्व पापों के प्रभाव से मुक्त होना। भौतिक जगत में ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि मनुष्यों से जाने या अनजाने पाप हो जाता है। ठीक है, बाकी भक्त भी पढ़ सकते हैं। और कौन है? अच्छा, आज कोई दूसरे भक्त पढ़ सकते हैं। अ, संजू माता जी, संजू सारावत माता जी, केसर सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा मैं पढ़ सकता हूँ, अभी पहले नेट चला गया था। नेट चला गया? नहीं, दूसरों को मौका देना चाहिए ना। तुम तो पढ़ सकते हो, ठीक है। पता है। आनंद, गीता माता जी, गीता भाई, आपका हाँ हाँ, देखिए हाँ पढ़िए प्रभु जी, केसर सिंह प्रभु जी पढ़िए। प्रभु जी पढ़। हम्म। हाँ जी। और इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है स्वयं महाराज परीक्षित, जो माने हुए एक निष्पाप पवित्र राजा थे, किंतु वे कोई त्रुटि करना न चाहते हुए भी अपराध के शिकार हो गए। उन्हें शाप भी दिया गया, किंतु चूंकि वे भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, अतएव जीवन की ऐसी प्रतिकूलताएं भी अनुकूल हो गई। सिद्धांत यह है कि मनुष्य को जानबूझकर अपने जीवन में कोई पाप नहीं करना चाहिए और अविचल भाव से भगवान के चरण कमलों को स्मरण रखना चाहिए। ऐसी ही दशाओं में भक्त को मुक्ति मार्ग में नियमित प्रगति करने में भगवान सहायक होंगे और इस तरह भक्त भगवान के चरण कमल प्राप्त हो सकेंगे। यदि भक्त से कोई आकस्मिक पाप हो भी जाता है तो भगवान इस शरणागत को सभी पापों से बचा लेते हैं, जिसकी पुष्टि सभी शास्त्रों में हुई है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये भागवतम में बताया कि जैसे पाप किसी भक्त से यदि हो भी जाता है तो भगवान उसको बचा लेते हैं। हाँ, हो ही सकता है, पाप किसी से भी हो सकता है। तो ये भागवतम का ही श्लोक है। स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्तान अन्य भावस्य त्यक्तान्य भावस्य हरिः परेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित् दुनोते सर्वं हृदि सन्निविष्टः। तो ऐसा भागवत में बताया है कि भगवान को कोई भक्त, जो भक्त होता है भगवान को बहुत ही प्रिय होता है। कई बार से यदि कोई पाप हो भी गया, विकर्म हो भी गया, तो उस भगवान उनके हृदय में सन्निविष्ट जो बैठे हुए हैं वो सब धो देते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से भक्त के जीवन में भी आती है। देखो, भौतिक जगत में जब तक रहेंगे तब तक तो दुख तो आना ही है। भगवान टेक लगा दिए, दुखालय में शाश्वतम। दुख तो आएगा। लेकिन उस दुख को हम लेंगे कैसे, वो हमारे ऊपर है। तो प्रतिकूल जो हम परिस्थितियां हैं उनको भी अनुकूल बना लेना है, ये एक भक्त का लक्षण है।
जीवन में कोई आशा है ही नहीं, निराशा ही निराशा है, उसमें भी आशा ढूंढ लेना, भगवान की कृपा को ढूंढ लेना है। हाँ, ये एक भक्त की निशानी है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज भी 7 दिन बचे हैं, तो ऐसे टेंशन में नहीं आए, अरे अब तो 7 ही दिन बचे हैं। जैसे किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को ऐसी बीमारी हो जाती है कि डॉक्टर बोल देता है अभी ज्यादा नहीं बचेंगे आप, 6 महीने मैक्सिमम। तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है, 6 महीने, बस 6 महीने में मर जाऊंगा मैं। तो बहुत दुखी हो जाते हैं सब लोग इस प्रकार से। हाँ, तो इस प्रकार से जो परीक्षित महाराज के साथ लेकिन ऐसा हुआ कि आप 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो घबराए नहीं, बोले बहुत अच्छा है। तो भागवत श्रवण करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के बारे में, भगवान का ध्यान करते करते शरीर छोड़ेंगे। इस प्रकार से तैयारी करने के लिए तुरंत चले गए, कोई विचार नहीं किया, कोई प्लानिंग नहीं किया, किसका क्या होगा क्या नहीं होगा, भगवान सब देखेंगे। तो इतनी शरणागति होना बहुत मुश्किल है, हमारी तो नहीं होती। हमको कोई बोले कि चलो चलो प्रभु जी आप, हो गया, अभी आप वृंदावन में रहिए, आप मायापुर धाम चले जाइए, इस प्रकार से वहां पे सेवा कीजिए, सेवा करेंगे, भगवान सब देख लेंगे आपका, अब घर का भूल जाइए आप। तो घबरा जाएंगे हम तो लेकिन इस प्रकार से परीक्षित महाराज देखिए, इतना बड़ा राजपाट है उनका, तो एक परिवार नहीं है, छोटी सी संपत्ति नहीं है, बहुत संपत्ति है। तो वो छोड़ के चले गए तुरंत। तो इस प्रकार से बता रहे इसमें। फिर उसके आगे पढ़ते हैं। तत्रोपजग्मोर भुवनं पुनाना महानुभावा मुनया सशिष्यः प्रायेण तीर्थाभिगमोपदेशै स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति संत। हम्म, कौन पढ़ेंगे? ठीक है, पढ़ो। उस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्यों के संग एवं अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय ही पवित्र करने वाले मुनिगण तीर्थ यात्रा के बहाने वहां आ पहुंचे। देखिए, पुनंती तीर्थानि पुनंती, जो संत लोग होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो तीर्थों को भी तीर्थ बनाते हैं। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, पहले भी आया, यहाँ पे भी आया, तीर्थ पवित्र होते हैं, गंगा नदी को भी पवित्र करते हैं साधु संत लोग, वहां जाते हैं, स्नान करते हैं, तो गंगा नदी पवित्र होती है। इसलिए जब कुंभ मेला बढ़ता है तो सबसे पहले जो साधु संत रहते हैं वो स्नान करते हैं इस प्रकार से। बाकी लोग तो पाप छोड़ेंगे हमें वो गंगा नदी को भी पवित्र करते हैं ऐसा। तो सब बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्यों के संग में उपस्थित द्वारा तीर्थ स्थानों से पवित्र करने वाले मुनि वहाँ तीर्थ यात्रा के बहाने वहां पहुंच गए। उनको पता था परीक्षित महाराज आ गए हैं, भगवान के शुद्ध भक्त, उनको सुनाने के लिए कोई आएंगे, तो हमारा भी फायदा हो जाएगा इस प्रकार से। पढ़िए, केसर सिंह प्रभु जी पढ़िए। नोट करें। जब महाराज परीक्षित गंगा के तट पर बैठ गए तो यह समाचार ब्रह्मांड में चारों दिशाओं में फैल गया और अत्यंत मेधावी मुनिगण जो इस अवसर के तत्व को महत्व को समझ सकते थे तीर्थ यात्रा का बहाना करके वहां आ पहुंचे। वास्तव में वे महाराज परीक्षित से भेंट करने आए थे, स्नान यात्रा करने नहीं आए थे, क्योंकि वे सभी तीर्थों को पवित्र करने में सक्षम थे। सामान्य लोग अपने समस्त पापों को धोने के लिए तीर्थ स्थानों में जाते हैं, इस तरह तीर्थ स्थल अन्यों के पापों से बोझिल हो उठते हैं। किंतु जब ऐसे मुनि बोझिल तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं तो वे अपनी उपस्थिति से उन स्थानों को पवित्र बनाते हैं। आए उन्हें सामान्य व्यक्तियों की भांति अपने को शुद्ध करने की परवाह नहीं थी, अपितु वे उस स्थान में स्नान करने महाराज परीक्षित से भेंट करने आए थे, क्योंकि उन्होंने यह पूर्वानुमान लगा लिया श्रीमद् प्रवचन होगा, सभी इस प्रकार लाभ उठाना चाहते थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर बताया।
ये वास्तव में तो बहाना था कि हमको तीर्थ यात्रा करनी है जी। तो साधु संत रहते हैं वो खुद ही तो तीर्थ तीर्थ तीर्थम कुर्वन्ते तीर्थानि स्वन्तस्तेन गदाभृता। भगवान उनके हृदय में बैठे रहते हैं जागृत अवस्था में, हमारे हृदय में बैठे हैं भगवान परमात्मा के रूप में, लेकिन सुप्त अवस्था में बैठे हैं, सोए हुए हैं, आदान प्रदान नहीं कर रहे। हमको विश्वास भी नहीं होता भगवान है कि नहीं है मेरे साथ। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, प्रेमांजन सुरत भक्ति विलोचन संतेव सदैव हृदय सुविलोकयंती, वो सदैव देख पाते हैं हृदय में भगवान बैठे हैं मेरे, प्रेम के अंजन से वो सेवा करते हैं, प्रेम से भगवान का नाम जप करते हैं। हम भी नाम जप करते हैं लेकिन प्रेम से नहीं करते। हाँ, तो इस प्रकार से तो भगवान के भक्त तो हमेशा भगवान का दर्शन करते हैं। तो तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं उनको, ये नदी में स्नान करना, इधर जाना उधर जाना। हाँ, क्यों? भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो हमेशा तो भगवान के साथ हो। तीर्थ यात्रा लोग क्यों जाते हैं? तीर्थ यात्रा जाने से क्या होता है तो कि भगवान ने ये लीला की वो लीला की, स्मरण होता है, विश्वास बढ़ता है हमारा भगवान पे। और वहाँ पे मुख्य चीज क्या है, तीर्थ यात्रा करने का उद्देश्य क्या है? वहाँ पे जो भक्त लोग रहते हैं उनसे सुनना। यदि हम कोई तीर्थ यात्रा जा रहे हैं और ऐसे घूम कर आ गए तो उसको गोखर है बोला है भागवत में, आगे देखेंगे। वो गाय और गधे के समान है। कोई भी यात्रा कोई भी तीर्थ पर जाना मतलब वहां से पर किसी साधु से सुनना। सोने का नहीं तो परिवर्तन नहीं आएंगे, हम देख के आ जाएंगे कि वहां पे भी देखिए गाय है, घोड़े हैं, गधे हैं, सब कुछ है वहां पे, मकान बनाए हुए हैं, रोड है। तो वही वृंदावन हो गया क्या? इतनी भीड़ भाड़ हो गई। वो बिजनेस कर रहे हैं, वो केले वाला इतना महंगा केला बेच रहा था, ये सब्जियां इतनी महंगी दे रहे थे, वो प्रसाद मंगाया टिफिन वाला, वो भी अच्छा प्रसाद नहीं था। तो ये सब भौतिक दृष्टिकोण से जाएंगे तो फिर फायदा नहीं है। लेकिन किसी साधु से सुनेंगे तब तीर्थ यात्रा करने का फायदा होता है। हाँ, तो इस प्रकार से वो जो बाकी ऋषिगण आए थे उनको पहले ही त्रिकालदर्शी होते हैं, वो तो सब देख ले कि भागवतम का प्रवचन होगा, चलो भक्तों का संग मिलेगा, चलते हैं। तो भक्तों का संग बहुत जरूरी है, भक्तों के संग से ही हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। इस प्रकार से तो इस प्रकार से वो जो बाकी ऋषिगण थे वो भी वहां पे आ पहुंचे, इस प्रकार से अवसर का लाभ उठाने के लिए। उठाना ही चाहिए अवसर का लाभ इस प्रकार से। हम्म, आगे पढ़ते हैं। अत्रिर्वसिष्ठः स्वेनः श्रद्धवान् अरिष्टनेमिर् भृगुः अंगिराश्च पराशरोगादि सुतो अथ राम। उत ते इंद्र परमदेध्व अहो मेधाति मेधातिथिर्देवल आरष्टिषेणो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेयी ओर्वः कवसः कुम्भयोनिर्द्वैपायनो भगवान नारदश्च। कौन कौन वहां पे और आए? उन ऋषि मुनियों के साथ साथ में और भी बहुत सारे लोग आए, तो उनके भी सबके नाम आपको बताए। इतने प्रामाणिक है, काल्पनिक नहीं है। काल्पनिक होता तो ऐसे थोड़े नाम बताते, एक एक ऋषिगण का नाम बताया है यहाँ पे। हम्म, और कौन पढ़ सकते हैं इनके अलावा? केसर जी ने पढ़ा, उन्होंने भी, मोहित ने पढ़ा, और कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी पढ़ पाएंगे? हम पढ़ने का प्रयास तो करते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ हम अभी गिरिराज धाम में है तो यहाँ थोड़ा शोरगुल हो रहा है। ओ तो अच्छा आपको अच्छा, कैसा लग रहा है? दूसरे बाहर की आवाज आ रही है कि नहीं? मेरे को तो सही लग रहा है आवाज तो। सही आवाज लग तो रहा बाहर है की आवाज आपका नहीं प्रभु जी। आवाज तो सही आ रही है आपकी, स्पष्ट आ रही है। अच्छा। और हाँ। आपकी तरफ से थोड़ा सा वॉल्यूम कम है, तो क्या आप उधर से वॉल्यूम बढ़ सकता है कि नहीं? ओ मेरी तरफ से वॉल्यूम कम है, इसको पास में रख के बोलना पड़ेगा। अभी ठीक आ रही है? हाँ, एक नंबर प्रभु जी। एक नंबर ना। ठीक है फिर पढ़िए मैं प्रभु जी। प्रयास करता हूँ बोलने, क्योंकि आज मेरी माला दिन में सुबह हो गई थी जल्दी। अच्छा। तो अभी मैं फ्री हूँ, तो मैंने कि सेवा का मौका ले लूं। हाँ हाँ आपकी हाँ, कृपा से आपने बोला तो मैं बोलने का प्रयास करता हूँ। जी। ब्रह्मांड कहाँ से पढ़ना है प्रभु जी? हाँ हाँ, श्लोक पढ़ना है कि यहीं से पढ़ना है? यहीं से पढ़ना है, ब्रह्मांड के विभिन्न।
हाँ ब्रह्मांड हाँ, से ही है। ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से बड़े बड़े मुनि वहां आए, यथा अत्रि, चमन, चमन, शारद्वन, अरिष्टनेमि, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगिरा, परशुराम, उत्तथय, इंद्रपद, इंद्रप्रमद, इद्मवाहु, मेधातिथि, देवल, अष्ट अर्षि सेन, भारद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय और कवश, कुंभयोनि, द्वैपायन तथा महापुरुष नारद। च्यवन, च्यवन ये महामुनि थे तथा भृगु मुनि के पुत्रों में से एक थे। उनका जन्म समय से पूर्व हुआ था। उनका जन्म समय से पूर्व हुआ था। हाँ प्रभु जी समझाएंगे। जब उनकी गर्भिणी माता का अपहरण हुआ था, च्यवन अपने पिता के 6 पुत्रों में से एक थे। भृगु जब ब्रह्मा जी के वरुण की ओर से महान यज्ञ कर रहे थे, तब महर्षि भृगु यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुए थे। वे महर्षि थे और उनकी प्रिय पत्नी पुलोमा थी। वे दुर्वासा, नारद तथा अन्यों की भांति अंतरिक्ष में विचरण कर सकते थे और ब्रह्मांड के सारे ग्रहों में विचरने जाया करते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व उन्होंने युद्ध रोकने का प्रयास किया। कभी उन्होंने भारद्वाज मुनि को खगोल शास्त्र की शिक्षा दी थी और वे महान ज्योतिष शास्त्र के बृहद भृगुवंश, भृगु संहिता के रचयिता है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार आकाश से वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी उत्पन्न होते हैं। उन्होंने बताया कि उदर में वायु किस प्रकार का कार्य करती है और आंतों को व्यवस्थित करती है। महान दार्शनिक के रूप में उन्होंने जीव की शाश्वतता को तर्क से स्थापित किया। महाभारत में वे महान तृणत्व शास्त्री थे। उन्होंने बहुत काल पूर्व विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वे वर्णाश्रम अवस्था के वैज्ञानिक प्रतिपादकों में थे। उन्होंने क्षत्रिय राजा वित्तवहय को ब्राह्मण बनाया। थोड़ा सा हाँ प्रभु जी ठीक बनाया। वशिष्ठ देखिए भगवत गीता श्रीमद् भागवतम 1.9.6। जी प्रभु जी, एक बार ये देख लेते हैं मुझे अपन। तो अभी जी तो प्रभु जी। अलग अलग बहुत सारे ऋषि मुनियों का नाम बताया। तो कई बार लगता है कि अरे इतने इतने मुनियों का नाम बताने की क्या जरूरत है, इतने ऋषियों का नाम बताए। लेकिन क्योंकि भागवतम में नाम आया मतलब कोई साधारण व्यक्ति नहीं है वो, तो उनका नाम सुनने से भी शुद्धिकरण तो होता ही है। तो यहाँ पे एक एक ऋषि के बारे में अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। तो अभी च्वेन के बारे में बताएं। सही, च्वेन ऋषि के नाम से ही च्वेन प्राश जो हमारा च्वेन प्राश जो खाते हैं, तो वो इस प्रकार से भृगु मुनि के पुत्रों में से एक थे। जो भृगु जी जो नीचे बताया ना, वो भृगु, ये वही भृगु है जो देवताओं ने जब पूछा कि भगवान कौन है, परीक्षा करने के लिए जाइए आप, तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, भगवान विष्णु को जाकर छाती पर लात मारते हैं। विष्णु जी बोलते हैं कहीं चोट तो नहीं आया आपके चरण, सुकोमल चरणों में। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए प्रभु जी, आप ये बताइए। ये भृगु मुनि वही है ना, जब
माता सती ने दाह अपने शरीर को छोड़ा था, फिर भृगु मुनि ने आकर के रक्षा करी थी, भगवान ने कहा था, तो वही भृगु है क्या? हाँ शायद प्रभु जी एक ही होंगे, क्योंकि भृगु मुनि तो एक ही, दो तो सुने नहीं। हाँ, रामायण काल में भी बताया था कि वो फिर भगवान ने कहा था, तो फिर वो सब पर सब विनाश कर दिया, सब उनके जो गण थे, नंदी भृंगी, इन्होंने फिर जी भृगु जी जी ने रक्षा करी थी बाद में, जी जी सब बताया था। जी। तो ये भृगु भृगु मुनि के बारे में भी प्रभा जी बहुत ये विस्तार से बता रहे हैं। ये इसमें पूरा हमारी जो सृष्टि कैसे होती है, सबसे पहले आकाश, उसके बाद में जैसे हम्म। वायु है, फिर अग्नि है, फिर जल है, फिर पृथ्वी है, ऐसे कर करके एक के बाद एक कैसे आते हैं, तो वो भी भृगु संहिता में प्रभा जी बता रहे हैं कि इस प्रकार से बताया हुआ है। तो इस प्रकार से मतलब धरती के अंदर 5 गुण होते हैं, जल के अंदर 4 होते हैं, और अग्नि के अंदर 3 होते हैं, वायु के अंदर 2 होते हैं, आकाश के अंदर 1 गुण होता है। तो ऐसे धीरे धीरे विकास हुआ। तो ये भृगु संहिता में इस प्रकार से बता रहे हैं प्रभा जी, इसमें बताए वशिष्ठ मुनि के बारे में, पराशर मुनि के बारे में बता रहे हैं प्रभा जी पूरा। वशिष्ठ मुनि के पुत्र हैं, व्यासदेव के पिताजी हैं पराशर मुनि। हाँ, फिर जो आप गादी सूत्र या विश्वामित्र मुनि के बारे में बता रहे हैं, महान योगी। वशिष्ठ और फिर विश्वामित्र मुनि के बीच में झगड़ा हुआ था, वो भी पूरा वर्णन कर रहे हैं उसमें प्रभा जी। अंगिरा ऋषि के बारे में बता रहे हैं। बृहस्पति जो देवताओं के जो गुरु हैं, तो उनके उनके हाँ, पिताजी थे अंगिरा। और फिर परशुराम के बारे में और भी जगह प्रभा जी बताए हैं, उतत्ते, मेधातिथि, और देवल असितो देवलो व्यास है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं कि आप भगवान है ऐसा मैं नहीं मानता, असितो देवलो व्यास है, ये सब भी मानते हैं कि आप ही भगवान है। तो देवल ऋषि के बारे में वही बता रहे हैं। हाँ, तो कि भगवत गीता में भी उल्लेख है, प्रभा जी यहाँ भी बताए। भारद्वाज मुनि हुए, ऐसे ही गौतम गौतम ऋषि जो थे, अहिल्या और गौतम का हम प्रसंग हमको पता है। अहिल्या किस प्रकार से पत्थर बन गई थी, फिर भगवान रामचंद्र आके उनके कैसे उद्धार किए थे। तो गौतम ऋषि, हम्म। फिर मैत्रेय मैत्रेय मुनि के पास में, अभी भागवतम में आगे भी आएगा। विदुर विदुर जी जब जाते हैं तो मैत्रेय मुनि के पास में जाते हैं। फिर मैत्रेय मुनि उद्धव और मैत्रेय मुनि इस प्रकार से उनके पास में जाके सुनते हैं। उद्धव जी के पास पहले जाते हैं, वो मैत्रेय मुनि के पास में भेज देते हैं, फिर उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं विदुर जी जो है। हाँ, तो इस प्रकार से ये अलग अलग ऋषियों का वर्णन हुआ है। तो इसमें हमारे पास 2-3 मिनट है, तो ये वो थोड़ा और विस्तार से पढ़ लेते हैं। विश्वामित्र मुनि के बारे में पढ़ लेते हैं प्रभु जी। तो जी प्रभु जी। हाँ जी, आपके पीछे से आवाज आ रही है प्रभु जी, कोई दूसरे हाँ, को। वो इसलिए तो मैं बंद कर देता हूँ, म्यूट हाँ कर देता हूँ। जी जी, अभी कोई दूसरे लोग पढ़ जी सकते हैं प्रभु दो जी। मिनट समय। ठीक मोहित पढ़ेंगे, नहीं तो केसर सिंह प्रभु जी पढ़ सकते जी प्रभु जी। यहाँ से पढ़ना है ना। गदा हैं। गादी सूत्र। गाधिस हम्म। गादिसूत गादिसूत या विश्वामित्र ये तपस्या तथा योग शक्ति के महान ऋषि थे। ये गादिसूत के नाम से विख्यात है क्योंकि इनके पिता गादी कान्य कुब्ज प्रांत उत्तर प्रदेश का अंग के शक्तिशाली राजा थे। यद्यपि ये जन्म से श- क्षत्रिय थे, लेकिन वे अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों के बल पर उसी शरीर के से ब्राह्मण बने। इन्होंने वशिष्ठ मुनि से झगड़ा मोल ले लिया जब वे क्षत्रिय राजा थे। मतंग मुनि के सहयोग से इन्होंने एक महान यज्ञ किया। इस प्रकार ये वशिष्ठ के पुत्रों का नाश कर सके। ये महान योगी बने, किंतु इंद्रियों को वश में
न रख सकने के कारण इन्हें शकुंतला का पिता बनना पड़ा, जो विश्व इतिहास की परम सुंदरी है। एक एक बार जब वे क्षत्रिय राजा थे तो वे वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए, जहां इनका भव्य स्वागत हुआ। विश्वामित्र वशिष्ठ से नंदी नंदिनी नामक गाय चाहते थे, किंतु मुनि ने उसे देने से इनकार कर दिया। तब विश्वामित्र ने गाय चुरा ली और मुनि तथा राजा के बीच युद्ध छिड़ गया। विश्वामित्र वशिष्ठ की आध्यात्मिक शक्ति से परास्त हुए, अतएव राजा ने ब्राह्मण बनने का निश्चय किया। ब्राह्मण बनने के पूर्व इन्होंने कौशिक नदी के तट पर कठिन तपस्या की। ये उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध को रोकना चाहा था। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। विश्वामित्र मुनि के बारे में पूरा बता दिया। गादी सुत, उनके पिताजी का नाम गादी था। हाँ, तो इस प्रकार से वो जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन जब उन्होंने देखा वशिष्ठ मुनि के पास में जाके, ये नंदिनी गाय है इनके पास, तो बहुत सारे क्षत्रिय आए थे, सबको दूध पिलाया, बढ़िया खिलाया पिलाया। बोले वाह, ऐसी गाय तो हमको भी चाहिए। तो वशिष्ठ मुनि से निवेदन किया, बोले नहीं देंगे, तो हमारी गाय है। तो वो राजा थे, बोले राजा हूं मैं, कैसे नहीं देंगे। तो फिर युद्ध हुआ। अब युद्ध में ब्राह्मण ऊपर होता है, क्षत्रिय नीचे होता है। क्षत्रिय में ताकत भले ही हो, लेकिन ब्राह्मण के पास आध्यात्मिक बल ज्यादा होता है। हाँ, तो कई बार युद्ध किए, कई बार कुछ किए, लेकिन हार गए। फिर प्रतिशोध की भावना से, बदला लेने की भावना से तपस्या की है। तो ऐसी तपस्या रजोगुण में होती है। तो फिर भी कई बार हार गए। फिर ऐसे जो योगी होते हैं, भले ही सिद्धि आ जाए, ताकत ताकत आ जाते हैं योगी के पास में, लेकिन भक्त यदि वो नहीं होते हैं, भक्ति कम होती है, तो वो सिद्धियों के कारण सिद्धियों को संभाल नहीं पाते हैं। ये चमत्कार करना, वो चमत्कार करना, तो अपनी इंद्रिया कंट्रोल में नहीं होती। हम सुनते हैं ना, विश्वामित्र मुनि पहले मेनका आती है तो वो काम वासना के शिकार हो जाते हैं। फिर उनको गुस्सा आ जाता है, गुस्सा के कारण उनको पतन हो जाता है। कामानुज, काम का छोटा भाई क्रोध। अब काम पूरा नहीं होता काम वासना से, फिर गुस्सा आता है। तो इस प्रकार से ये विश्वामित्र मुनि का प्रसंग आता है। तो ब्राह्मण मतलब सत्वगुण बहुत रहता है उनमें, क्या सही है क्या गलत है, और ताकत भी ज्यादा होती है, आध्यात्मिक बल ज्यादा होता है उनमें। फिर अपने बहुत अभ्यास करके इस प्रकार से ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मणत्व उन्होंने प्राप्त किया, ब्राह्मण के सारे गुण प्राप्त किए, तपस्या कर करके सिद्धियां प्राप्त करके। इस प्रकार से कि चलो ब्राह्मण ब्रह्म ब्रह्म ऋषि बनना है मेरे को, अभी ब्रह्मर्षि बनना चाह रहे थे वो भी। तो इस प्रकार से विश्वामित्र मुनि का प्रसंग आता है। बाकी आप खुद से पढ़ सकते हैं, और उसके आगे हम कल पढ़ेंगे श्लोक संख्या 11 से। तो 9 बज चुके हैं, समय हो गया, तो ये समाप्त करते हैं। ग्रंथराज हरे श्रीमद् कृष्ण प्रभु भागवतम जी। की जय। कैसा सिंह प्रभु जी बोले क्या? प्रभु जी आज राठौर प्रभु जी नहीं आए। हाँ, प्रभु राठौड़ जी नहीं आए आज। हाँ, वो नहीं आए, शायद बिजी होंगे, कुछ काम में बिजी होंगे। हाँ प्रभु जी, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि वो तो क्लास तो जो मतलब कुछ भी हो जाए, नहीं तो घर पे रहते तो जरूर जरूर ज्वाइन ही हम्म। करते हुए, तो गाड़ी में भी ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ, गाड़ी में ज्वाइन करते कि हाँ कृष्ण। तो सिंसियरिटी उनकी का रुचि देखिए। देखो कितनी श्रद्धा है, मतलब भक्ति हम्म। मार्ग में जुड़